नमस्कार। बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। बुक ऑडियो में इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से की अलग अलग कहानियां मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। सृजन फिर से में आप कई कहानियां सुन चुके हैं। लीजिए अब सुनिए ये नई कहानी इतनी देर क्यों, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। न जाने वो दिन कब होगा जब बेटी को घर से बाहर जाते समय उसे निर्देश और नसीहतें देने की जरूरत नहीं होगी और बेटियां भी घर के बाहर निश्चित होकर रह सकेंगी। दो गुटों की आपसी रंजिश से उन्हें स्वतंत्रता कब प्राप्त होगी? नुक्कड़ चौराहे पर खड़े मनचलों की एक तरफा चाहत और तेजाब की धार से बेटियों को सुरक्षा कब मिलेगी? हम चाहे कितने भी महिला दिवस मनाते रहें, लेकिन हमारी सोच में जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक इन समस्याओं से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती है। हम ये बात अपनी गांठ में बांध कर रखें कि समाज में महिलाओं को कई तरह की स्वतंत्रता है। अपने ढंग से कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, पर इन सब के बीच एक कमी है, सम्मान की कमी, जो हमेशा महसूस होती रहती है। शायद ऐसा कभी ही होता होगा कि एक बेटी के कोई नया निर्णय लेने पर पूरा परिवार उस बेटी को एक बार प्रश्नों के कटघरे में खड़ा ना करता हो। अभी भी स्त्रियों को सम्मान की जरूरत है। जो सड़क पर रिक्शे वाले से लेकर घर के बड़े बुजुर्ग तक उन्हें अपने बराबर क्षमताओं का व्यक्तित्व मानकर उनके साथ समान व्यवहार करे। दादा देश जाओ या परदेश जाइए, लेकिन मेरी जोड़ी का बर खोज कर लाइए। हरियाणवी लोकगीत की इन पंक्तियों को कब, किसने और क्यों लिखा, इसका तो कुछ अता पता नहीं है, पर ऐसा लगता है कि बाल विवाह और बेमेल विवाह का एक लंबा सिलसिला चलने के बाद सदियों की वेदना और मन की पीड़ा को सिसकियों में छिपा लेने के बाद किसी बेटी ने अचानक ही अपने मन की बात कह दी हो। कुछ बेटियों को छोड़कर हमारे समाज की अधिकतर बेटियां अपनी राह पर अकेली होती हैं। अपनों के बीच में ही संशय से जीना और स्वयं से ही लड़ना उनका स्वभाव बन गया है। हमें जरूरत है कि हम समय के हिसाब से उनके मन की बात को समझें। घर हो या घर के बाहर, हर स्थान पर उनके हर मोर्चे में, हर संघर्ष में उनका साथ दें। जंजीरों की ऐसी बेड़ियां जो उनके मार्ग में बाधा बनी हो, तो उन बाधाओं को हम स्वयं ही काट दें। ये हमारा कर्तव्य है। बेटियां भी बेटों की तरह ही सक्षम हैं। दिमाग या शारीरिक रूप से कमतर मानने की सोच के कारण हम उन्हें उनके दायरों से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, जिसके कारण वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं। यही कारण होता है कि वो या तो सहन कर चुपचाप बैठ जाती या फिर परिस्थितियों से लड़ती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि उनके लिए सकारात्मक परिवेश बनाएं। समस्या बहुत ज्यादा गंभीर और जटिल है। ये तभी समाप्त होगी जब हम उनके वजूद को भी मानेंगे, समझेंगे। स्त्री तो अपनी हर भूमिका में सदैव समाज को ही समर्पित होती है। उनसे मां, बहन, बेटी या पत्नी के रूप में सदैव साथ चलने की अपेक्षा की जाती है। वो भी इसी को ही अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मानती हैं। केवल एक आम महिला ही नहीं,
बल्कि दुनिया की सभी शक्तिशाली महिलाओं की कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है। लड़कियों को दयालु बनने, सबके हित की चिंता करने वाली, करुणाई होने की अपेक्षा करना ही उनके साथ भेदभाव का कारण बनता है। जब स्त्री को संपूर्ण इंसान के रूप में स्वीकार किया जाए, हम तभी इन रूढ़िवादी विचारधाराओं को जड़ से समाप्त कर पाएंगे। एक सृजनशील समाज में सृजन तभी हो पाएगा जब पुरुष और स्त्रियां कदम से कदम मिलाकर लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक सकुचाई सी लड़की जब अपने अटूट इरादों के साथ सफलता की राह पर आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के साथ साथ ही उसके अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। उनमें अपार हिम्मत और साहस है। वो दृढ़ इच्छा शक्ति से परिपूर्ण है। वे नई दुनिया के नए तौर तरीकों को निरंतर सीख रही हैं। समय व परिस्थिति के अनुरूप स्वयं में तरह तरह के परिवर्तन भी कर रही हैं। सफलता की चाह में वो आत्मविश्वासी भी बनती जा रही हैं। निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फांसी की सजा सुनाना ही काफी नहीं है। हमें नहीं लगता है कि इस सजा को सुनाने मात्र से निर्भया के साथ जो हुआ वो अब देश में किसी भी बेटी के साथ नहीं होगा। और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसके लिए हमें सख्त कानूनों की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसा कानून फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में ऐसे अपराधों के लिए लागू हैं। ये बात तो सही है कि न्याय में देरी जरूर हुई है, लेकिन निर्भया को इंसाफ मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये देरी क्यों हुई है। ये सजा तो तुरंत ही मिल सकती थी। जर्मनी में महिला को छूने मात्र को यौन हिंसा के दायरे में माना जाता है। फ्रांस में महिला को अपशब्द कहने मात्र के लिए 2 साल की सजा का प्रावधान है। सऊदी अरब में तो बलात्कार के लिए सजाए मौत का फरमान जारी है। काश इस तरह के कानून भारत में भी लागू हो पाते। इन सब की हमारे यहां बहुत अधिक जरूरत है। कभी विश्व में सोने की चिड़िया रहा भारत अपराधों की डलिया बनता जा रहा है। मेरे हिसाब से मेरे देश में भी ऐसे कानून लागू होने चाहिए। देश की कानून व्यवस्था को ऐसे कानून को लागू करने पर अमल करने की जरूरत है। दिल्ली की निर्भया को तो मौत के बाद शायद इंसाफ मिल भी गया हो, क्योंकि उसके अपराधियों को सजा सुना दी गई है। लेकिन ऐसी तमाम निर्भया इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहती हैं। उनकी किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि राजनीतिक वर्ग भी उन पर राजनीति नहीं कर सकता है। सिर्फ कानून बना देने से कुछ नहीं होता, उन पर अमल करना भी कानून बना देने से कई गुना अधिक जरूरी है। रास्ता चलती बेटियों पर गंदी टिप्पणी करने वाले, अभद्र व्यवहार करने वाले इससे सबक जरूर लेंगे। वो ऐसे अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमारे समाज में महिलाओं से जुड़े अपराधों को हम लोक लाज के भय से दबा देते हैं, जिसके कारण उन अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। आरोपी कोई भी उसके अपराध की सजा और उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। कानून व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी निभाए या ना निभाए, लेकिन अब समय आ गया है कि हम समाज के व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। ये तो उम्मीद है कि समाज के व्यक्ति निर्भया के इस फैसले से सबक तो लेंगे, लेकिन हमारा सामाजिक दायित्व इससे भी बड़ा है। इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है
कि हम अपने समाज से उस मानसिकता, उस सोच को ही खत्म करें जो महिलाओं के प्रति होते अपराधों का कारण बनती जा रही है। अपराधियों को सजा दिलाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन केवल इसी से ही समाज में व्याप्त बुराइयों और आपराधिक प्रवृत्तियों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। इन सामाजिक बुराइयों का हमारे समाज से भी अंत तभी होगा जब उससे जुड़ी प्रत्येक बुरी सोच की विदाई हमारे मन से सदा सदा के लिए हो जाएगी। महिलाओं को समाज में पुरुषों की बराबरी का दर्जा दिलाना और उन्हें सम्मानजनक स्थान देना ऐसी जरूरत है जिससे इस मानसिकता को दूर तो किया जा सकता है। सौभाग्य से हमारे देश में प्रगतिशील सोच वाली न्याय व्यवस्था है जो अपनी तमाम कमियों के बाद भी अपराधियों को सजा तक पहुंचाने में अपने आप में किसी हुनर को दर्शाती है। अभी भी प्रगतिशील सोच वाला समान व्यवहार करने वाले सभ्य समाज बनाने की चुनौती हमारे सामने बाकी है। हमें अब उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाने चाहिए। महिलाओं को अभी भी दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है और शायद यही उनकी उपेक्षा का कारण भी है। इसके कारण उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कठोर कानून अपना असर तो दिखाते हैं, लेकिन वो एक निश्चित सीमा तक ही सीमित रह पाते हैं। हमें पुरुष प्रधान समाज में मानसिकता को परिवर्तित करने की जरूरत है। ये काम बच्चों की शिक्षा दीक्षा में सुधार करके ही किया जा सकता है। इसके लिए बच्चों को उनके बचपन से ही सम्मान करना सिखाना चाहिए। हमें इसके लिए तो सरकार के किसी आदेश की जरूरत ही नहीं होगी। एक कहानी हमने बचपन में सुनी थी, वो अचानक ध्यान में आ गई। सांप और नेवला दोनों में प्रेम नहीं था, तो उनमें कोई आपसी बैर के भाव भी ना थे। उनके बच्चे भी आपस में कभी कभी साथ खेल लिया करते थे। एक सपेरा आता, उन दोनों को बीन बजाकर उनमें झगड़ा करवाता था। बहुत खून खराबा होता था। वो सपेरा भीड़ से पैसे इकट्ठे करता और अपने रास्ते पर चलता बने। कुछ दिनों बाद जब उन दोनों के घाव भरने को आते, तो फिर वो सपेरा यही कार्य करता और उनके घाव हरे करके फिर अपना उल्लू सीधा करके निकल जाता। उनके बच्चे भी ये नजारा अपनी आंखों से देखा करें। एक दिन की बात है, जब सपेरा आया तो उन बच्चों ने अचानक ही उस पर आक्रमण कर दिया और उसे जख्मी बनाकर भगा दिया। इस तरह से बच्चों की सूझबूझ से सांप और नेवला दोनों की जान बच गई। आज हमें भी जरूरत है कि हम युवा पीढ़ी के लोग आगे आएं और अपने परिवारों को उन सपेरों से बचाएं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। बच्चों को महिलाओं के प्रति आदर भाव के पाठ को घर से सिखाने में कोई कठिनाई नहीं है। हमें भी अपने हिस्से का कार्य करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से की एक कहानी इतनी देर क्यों, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। हमारी अगली कहानी भी जरूर सुनिएगा, जिसका शीर्षक है इनसे कैसी उम्मीद, जिसके लेखक हैं प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रस्तुत कर रहा हूं मैं यानी आपका अपना अजय सिंघल, सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर। धन्यवाद।